जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम स्थलाकृतिक मानचित्र के ऊपर जो रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेंशनल साइन के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को प्रदर्शित की जाती है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो है रूढ़ चिन्ह का जो देखते हैं कि यह पार्ट 2 वीडियो है, इसको आप लोग अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले यह देखिए कि जो पहले जो हम बता चुके हैं, तो यह स्थलाकृतिक मानचित्र जो है कलर वाली जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वह आप देखते हैं तो उस पर जो है कि 7 कलर का प्रयोग किया जाता है। 7 अलग अलग प्रकार की कलर का प्रयोग किया जाता है। यह कलर वाली जो मानचित्र होती है यह नवीनतम और आधुनिक शैली की मानचित्र है। इसको मानचित्र के श्रेणी में ए श्रेणी के मानचित्र के तहत इसका जो है श्रेणीकरण किया गया है। यानी मानचित्र का जो श्रेणीकरण किया गया है तो आधुनिक शैली के जो मानचित्र है उसको ए श्रेणी में किया गया है, जो कलरफुल होती है मानचित्र होती है। तो देखिए कि यह स्थलाकृतिक मानचित्र, इस पे 7 कलर का प्रयोग होती है। कौन कौन? तो उस मानचित्र के ऊपर किसी भी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए जो स्थान का नाम लिखते हैं या किसी सीमा को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल का प्रयोग होती है तो उसको काला रंग से प्रयोग किया जाता है। उस मानचित्र के ऊपर जलीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। उसी मानचित्र के ऊपर स्थलीय क्षेत्र और सड़क मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। उसी मानचित्र के ऊपर कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पीला कलर का प्रयोग किया जाता है। उसी मानचित्र के ऊपर समुच्च रेखा को प्रदर्शित करने के लिए भूरा कलर का प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय छाया को प्रदर्शित करने के लिए वह ग्रे कलर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देखते हैं वनस्पति क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हरा कलर का प्रयोग किया जाता है। और इससे जो मानचित्र बनती है यह सभी कलर का प्रयोग करते हुए जो मानचित्र की निर्माण होती है उस मानचित्र को ए श्रेणी के मानचित्र में रखा गया है। अब इसी मानचित्र के ऊपर जो देखते हैं सड़क मार्ग का जो दिखाने के लिए, लेकिन सबसे पहले देखिए कि मानचित्र का जो श्रेणीकरण की गई है तो ए बी सी यानी 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो 1905 से पहले जो भारत का जो स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार की जाती थी जो ब्लैक एंड व्हाइट होता था तो उस मानचित्र को सी श्रेणी में रखा गया है। लेकिन वही पुरानी शैली के मानचित्र के ऊपर नवीनतम सर्वे से जो डाटा प्राप्त हुआ है उस डाटा को पुट किया जाता है तो उस मानचित्र को बी श्रेणी में रखा गया है। तो यह आपने देखा ए बी सी यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मानचित्र को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। अब देखिए जो कलरफुल जो मानचित्र होती है, रंगीन मानचित्र होती है, जो आधुनिक शैली के मानचित्र है उसके ऊपर जो देखते हैं सड़क मार्ग का जो प्रयोग होती है तो भिन्न भिन्न सड़क मार्ग है। तो भिन्न भिन्न सड़क मार्ग को आज हम बताने जाते हैं कि किस किस सिंबल से कैसे कैसे भिन्न भिन्न सड़क मार्ग को जो हम बताते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं कि यह वाली जो सड़क आप देख रहे हैं, यह जो डॉट 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 इसके अंदर जो पूरा डॉट रहेगी वह लाल कलर से, तो यह चौड़ी है। यानी यह जो देख रहे हैं क्या है, पूरा जो सॉलिड लाइन से और बीच में जो स्पेस देखे उसको डॉट डॉट से लाल कलर से भर दी गई है, यह चौड़ी है। तो यह प्रमुख मार्ग होती है, प्रमुख सड़क होती है। जैसे एक्सप्रेसवे को प्रदर्शित करने के लिए, नेशनल हाईवे को प्रदर्शित करने के लिए इस सड़क का प्रयोग की जाती है। दूसरी प्रमुख सड़क जो होती है जैसे स्टेट हाईवे जो होती है वह दूसरी प्रमुख सड़क होती है। अगर उस स्थलाकृति के ऊपर से स्टेट हाईवे अगर गुजरती है तो इस सड़क के अपेक्षा यह कम चौड़ी होगी और यह जो होगी कि इस प्रकार से देख रहे हैं यह स्टेट हाईवे होगी। यानी यह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो आपको यह दिखाया गया है यह सभी पक्की सड़क है। यानी क्या है, यह पक्की सड़क जो है महत्वपूर्ण पक्की सड़क है। स्टेट हाईवे जो है दूसरी महत्वपूर्ण पक्की सड़क है। अब देखिए कि पक्की सड़क के साथ ही जब माइल स्टोन यानी जो देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच को जो दूरी को दिखाने वाली जो स्टोन लगी हुई होती है, पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर उस मार्ग के ऊपर अगर माइल स्टोन है तो उसका सिंबल जो होगा कि इस प्रकार से होगा और वहां देखते हैं कि एक नंबर लिख दी जाती है। जब देखते हैं कि सड़क मार्ग बना दी गई है और उसके ऊपर अगर कोई नंबर लिखा गया है तो वह जो होगा कि वह क्या होगा कि वह वैसी सड़क जो जिसके ऊपर माइल स्टोन भी है। तो इस प्रकार से आपने देखा यह महत्वपूर्ण सड़कें हैं, 1 2 3 जो आपने देखा यह प्रमुख सड़क है।
एक तो देखा कि प्रमुख सड़क है यानी नेशनल हाईवे, दूसरा महत्वपूर्ण सड़क है यानी स्टेट हाईवे, तीसरा जो देख रहा है कि वैसी सड़क जिसके ऊपर माइलस्टोन होती है। यह सभी सड़क जो है पक्की सड़क है। अब देखिए कि चौथा जो आप देख रहे हैं जो कच्ची सड़क है लेकिन वह महत्वपूर्ण सड़क है। तो कच्ची सड़क को जो प्रदर्शित की जाती है वह ब्रोकन लाइन में की जाती है, लेकिन वह कच्ची सड़क अगर महत्वपूर्ण सड़क है तो वह चौड़ी होगी। देख रहे हैं कि इसके अपेक्षा यह चौड़ी, तो इस प्रकार से यह ब्रोकन लाइन रहेगी। तो यह आपने देखा कि ब्रोकन लाइन से और यह चौड़ी होगी, तो यह क्या होगा कि कच्ची सड़क है लेकिन महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरी महत्वपूर्ण कच्ची सड़क जो है देख रहे हैं उसके अपेक्षा यह जो होती है कि पतली हो गई है, यानी उसकी जो मोटाई, उस सड़क की जो चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो यह कच्ची सड़क ही है लेकिन यह दूसरी महत्वपूर्ण कच्ची सड़क है। अगर आप देखते हैं कच्ची सड़क के ऊपर अगर पुलिया है, क्या है कि कच्ची सड़क के ऊपर देखते हैं पुलिया जब बनी हुई होती है तो देखिए कि कच्ची सड़क के ऊपर जैसे ही आपने देखा तो यह जो देख रहे हैं यह पुलिया को प्रदर्शित करती है। अगर आपको कहा जाए कि कच्ची सड़क के ऊपर पुलिया को प्रदर्शित करने वाली रूढ़ चिन्ह को आप दिखाएं मानचित्र के ऊपर, तो आप जो यह इस प्रकार का जो सिंबल देख रहे हैं उसका प्रयोग कीजिएगा, यानी यह कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क के ऊपर पुलिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैसे देखते हैं कि पहले जो देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जो आप देखते हैं तो पहले जो एक सड़क होती थी जहां बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को जाने के लिए जो मार्ग होती थी, तो यह ऐसी अगर लाइन एक लाइन खींच दी गई है सिर्फ उस पर, तो यह जो होगी और मोटी लाइन है तो वह समझिए कि वह सड़क जो है कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को मार्ग को प्रदर्शित करने वाली। अब देखते हैं कि वैसी मार्ग जो यह देख रहा है कि यह जो है कि यह जो सड़क है, अगर इस सड़क को देखते हैं और इस सड़क जो है कच्ची सड़क है, यानी यह ब्रोकन लाइन है, यह कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क के जो है उसके ऊपर जो है कि क्या है वह किसी घाटी से यानी पास से दर्रा से होकर गुजरती है। तो जर्रा से जब वह सड़क गुजरती है तो इसी प्रकार से यह ब्रोकन लाइन होगी और उसको बीच में जो देखते हैं क्रॉस का सिंबल होती है। क्रॉस का सिंबल जो है कि क्या है कि वह दर्रा को प्रदर्शित करती है। अगर कोई कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क जा रही है और वह उसके बीच में अगर दर्रा आती है यानी तो उसको दिखाने के लिए क्रॉस से सड़क के ऊपर देखें। तो इस प्रकार से आपने देखा कच्ची सड़क के द्वारा देखें। अब देखिए कि जो पगडंडी होती है, पगडंडी जो है यानी गांव में देखते हैं कि जो एक पतली सी रास्ता होती है पगडंडी के माध्यम से जब जाते थे तो पगडंडी को देखते हैं कि यह डॉट 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 के सिंबल से दिखाई जाती है। और इसी के ऊपर अगर कहा जाए सिर्फ पगडंडी कहा जाए तो आप यह डॉट 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 के सिंबल से यानी कि इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यह जो होगी सीधा एक लाइन में ले जाइएगा तो यह आपको पगडंडी को प्रदर्शित करती है, सीधा जाएगी। लेकिन अगर उसी पगडंडी जो है पगडंडी के ऊपर अगर पुलिया बनी हुई है तो देखिए यह जो होगा कि इस प्रकार से ऐसे और इस प्रकार से ऐसे यानी पुलिया का सिंबल बना दी जाती है। अगर ऐसी बनी हुई है तो समझिए कि पगडंडी के ऊपर पुलिया है, यह आपने देखा। अब देखिए कि अगला जो है कि वैसी मार्ग जो किसी नदी के ऊपर से क्रॉस करती है और नदी के पुल बनी हुई है यानी पुल से होते हुए वह क्रॉस कर रही है और पुल के नीचे जो है कि वह पोर्ट है, यानी जैसे बंदरगाह जो देखते हैं, अगर पुल के नीचे बंदरगाह है तो देखिए इस प्रकार से आपने यह सिंबल जो देखा यहाँ बीच में मार दिया यहाँ से, तो इस प्रकार से अगर सिंबल बनी हुई है तो यह क्या है कि यह नदी है, या देख रहे हैं कि नदी जा रही है नदी और इसके ऊपर से जो पुलिया बनी और उस पुलिया के ऊपर आप देखते हैं कि क्या है कि जो है कि पुलिया के नीचे जैसे देखते हैं कि क्या है कि वहां जो है बंदरगाह है यानी जहां बड़े बड़े शिप आकर रुकती है। तो इस प्रकार की सिंबल होगी। अगर कोई वैसी पुलिया है जिसके देखते हैं कि जो नदी मार्ग है, नदी के ऊपर से जो है कि इस प्रकार से यह रोड बनी हुई है, यह रोड देखिए नदी के ऊपर बनी हुई है और वहां पे पोर्ट नहीं है तो उसका सिंबल यह होगा, उसका सिंबल यह होगा। अब देखिए कि तीसरा यानी जो कह सकते हैं पोर्ट रहित जो होगी, तो आपने देखा इसके अपेक्षा जो आप देखते हैं कि ऐसी नदी जैसे देखते हैं कि क्या है कि नदी है और नदी के ऊपर जो देख रहे हैं कि जो देखते हैं कि पहले के समय में यह नदी होती थी और यह जो नदी देखे और नदी के ऊपर क्या करते थे, बांस या लकड़ी की पुलिया बना दी जाती थी। यानी नदी को पार करने के लिए क्या होता था, बांस की या लकड़ी की पुलिया बनाकर लोग नदी को पार करते थे। यानी क्या है, नदी के ऊपर जो है बांस या लकड़ी की पुलिया बना दी गई। तो यह वाली जो 12 नंबर में जो सिंबल आप देख रहे हैं उसके अपेक्षा देख रहे हैं कि जो यह सिंबल है यानी 13 नंबर वाली जो सिंबल देख रहे हैं कि बीच बीच में डॉट, यानी यह जो 13 नंबर का जो सिंबल आप देख रहे हैं
जो यह वाली जो 13 नंबर जो आप सिंबल देख रहे हैं, तो इस सिंबल को जो देख रहे हैं कि वैसी नदी जो देख रहे हैं कि जिसके ऊपर से मार्ग गुजर रही है और उसके नीचे जो है नैया को रुकने के लिए नौ जो देखते हैं ना कि जब नैया से जब कभी मार्ग पार करती थी तो नैया को रुकने के लिए जो होती है तो उसको जो दिखाने के लिए यह जो है कि नौपथ जो होता है, यानी जो नौका का जो पथ है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए यह सिंबल है। तो आपने देखा जो 10 नंबर सिंबल आप जो देख रहे हैं वह 10 नंबर सिंबल वैसी है जो नदी प्रवाहित हो रही है, नदी के ऊपर से क्या है एक रास्ता गई है और उसके नीचे जो है कि पोर्ट है, यानी बड़ी बड़ी जो जहाज देखते हैं कि रुकती है, तो वह 10 नंबर का सिंबल दिख रहा है। 11 नंबर है जो नदी प्रवाहित हो रही है, नदी के ऊपर से रास्ता गुजर रही है लेकिन उसके नीचे पोर्ट रहित यह मार्ग है, यानी नीचे पोर्ट नहीं है। तो वह देखे 12 नंबर सिंबल जो आप देख रहे हैं, तो 12 नंबर का सिंबल जो है वह क्या है, नदी क्रॉस कर रही है और नदी को पार करने के लिए पहले जो देखते थे लकड़ी या बांस की जो पुलिया बनाई जाती थी उसको प्रदर्शित करने के लिए 12 नंबर का सिंबल देख रहे हैं। 13 नंबर जो सिंबल आप देख रहे हैं कि वैसा जो मार्ग जो देख रहे हैं कि मार्ग है जिसके नीचे नदी है और नदी के नीचे जो नौपथ है, तो नौपथ को प्रदर्शित करने के लिए जो आप यह 13 नंबर वाली जो सिंबल देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो आपको 13 अलग अलग प्रकार की मार्ग को इसमें दिखाया गया है। एक बार आप लोग इसको सही से फिर से सुन लीजिए, यानी 1 नंबर जो आप सिंबल देख रहे हैं यह जो चौड़ा बना हुआ है यह पक्की सड़क है और महत्वपूर्ण सड़क है। 2 नंबर जो सिंबल देख रहे हैं वह पक्की सड़क है लेकिन उसके अपेक्षा कम महत्वपूर्ण सड़क है। 3 नंबर जो देख रहे हैं वह पक्की सड़क है लेकिन पक्की सड़क के ऊपर जो माइल स्टोन है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो यह 3 नंबर का दिख रहा है। 4 नंबर जो सिंबल दिख रहे हैं वह क्या है, कच्ची सड़क है लेकिन वह महत्वपूर्ण कच्ची सड़क है। 5 नंबर जो देख रहे हैं वह क्या है, कच्ची सड़क है लेकिन उसके अपेक्षा कम महत्वपूर्ण सड़क है। 6 नंबर जो देख रहे हैं कच्ची सड़क है लेकिन उसके नीचे से क्या है, पुलिया गुजरती है, तो पुलिया को प्रदर्शित करते हुए कच्ची सड़क को प्रदर्शित करने के लिए जो यह 6 नंबर का है। इसके अपेक्षा देखते हैं घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी वाली के जो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी को जाने के लिए जो मार्ग बनी होती है उसको प्रदर्शित करने के यह 7 नंबर जो देखते हैं कि एक लाइन के माध्यम से रेखा, मोटी रेखा के माध्यम से खींची गई है, वह बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी को प्रदर्शित करने के लिए। इसी प्रकार देखते हैं कि कच्ची सड़क है और सड़क के बीच में जो देखते हैं दर्रा है यानी पास है, तो उस दर्रा को प्रदर्शित करने के लिए देख रहे हैं ब्रोकन लाइन के ऊपर जो क्रॉस की सिंबल दी गई है वह क्रॉस की सिंबल जो है वह दर्रा को प्रदर्शित करती है, यानी कच्ची सड़क के साथ अगर दर्रा है तो 8 नंबर जो सिंबल देख रहे हैं। 9 नंबर सिंबल जो देख रहे हैं जो डॉट डॉट में दिया गया है और एक पुलिया का सिंबल बनाई गई है, तो 9 नंबर सिंबल जो है वह पगडंडी है और पगडंडी जो देखते हैं कि एक जगह से जो पगडंडी होती है पतली सड़क होती है और वह किसी पुलिया से गुजरती है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए यानी कि पगडंडी को जो पुलिया से गुजरती हुई जो पगडंडी है तो उसको उस प्रकार से अगर सिर्फ पगडंडी हो तो उसी प्रकार डॉट 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 के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। इसके अपेक्षा देख रहे हैं 10 नंबर जो देख रहे हैं कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है और नदी जो देख रहे हैं नदी के ऊपर से एक मार्ग जा रही है और उसके नीचे क्या है, पोर्ट है यानी बंदरगाह है, तो बंदरगाह को प्रदर्शित करते हुए यानी रोड मार्ग, नदी और बंदरगाह तीनों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो देख रहे हैं वह 10 नंबर का सिंबल है। 11 नंबर जो देख रहे हैं कि नदी प्रवाहित हो रही है और नदी के ऊपर से मार्ग जा रही है लेकिन उस नदी जो है कि वह जो देख रहे हैं वह बंदरगाह रहित है, यानी क्या है उस नदी के नीचे कोई बंदरगाह नहीं है, तो वह 11 नंबर सिंबल होगी। अब देखते हैं 12 नंबर का जो सिंबल देख रहे हैं, तो 12 नंबर सिंबल देख रहे हैं कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर से जो देखते हैं कि कोई मार्ग जा रही है और नदी पार करने के लिए लकड़ी या बांस की पुलिया बनाकर नदी पार करते हैं, तो वह 12 नंबर सिंबल जो देख रहे हैं। 13 नंबर जो सिंबल देख रहे हैं कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है और वह नदी जो है नौपथ नदी है, यानी उसके नीचे क्या है, नौका का आवागमन होते रहती है और उसके ऊपर से जो रोड जो देखते हैं यानी जो देख रहे हैं कि क्या है, यह नदी देख रहे हैं कि दोनों तरफ से है लेकिन उस रोड को इस पार से उस पार के कनेक्टिविटी के लिए क्या है, नौपथ है, यानी आप डायरेक्ट रोड से नहीं जा सकते हैं, नदी के किनारा पे जाके आप नाव को पकड़िएगा और फिर नाव से इस पार होइएगा और फिर रोड को पास करेंगे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो 13 नंबर का सिंबल जो देख रहे हैं जो क्या है, यह नौपथ
को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से आपने 13 अलग अलग मार्ग जो है, और ध्यान रखिएगा यह मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल की प्रयोग होती है वह लाल कलर से, क्योंकि वहां जो आपने पहले ही बता चुके हैं कि मानचित्र पे अधिवास और सड़क को प्रदर्शित करने के लिए लाल कलर से प्रयोग की जाती है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।